brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी के बीच चल रहा छापामार युद्ध अब आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। हमने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांगते मांगते गृह मंत्री अमित शाह से सुखद अनुभूति के साथ मुलाकात करके लौटे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सब्र कब तक समंदर बनकर रहेगा, क्योंकि बाबा तो पहाड़ी नदी है जिनकी उछालें इतनी शोर करती है कि निरंतर बहते ही जाते हैं, पत्थर रवा हो जाते हैं पानी के चोट से। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि अमित शाह दिल्ली चुनाव से फ्री हो पाए, या फिर बाबा को पता ही नहीं था इस तरह से खबर आ जाएगी और वो शिकार हो गए। अब कहानी जो भी हो पता नहीं, सियासी कहानियां इतनी होती है कि समझ में आती नहीं है, मगर चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आनी ही थी, आज आती या कल आती, हमने आपको बताया था। चिट्ठी का मजमून कुछ इस तरह से है कि श्रीमान किरोड़ी लाल मीणा जी माननीय मंत्री बीजेपी के लिए मंत्री हैं, इस्तीफा भले ही 2 बार 8 जून और 25 जून को दे चुके हैं। कारण बताओ नोटिस। अब क्या कारण बताएं, बाबा का गला यहां तक भरा हुआ है, वजह क्या बताएं। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान विधानसभा के लिए सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप सरकार में मंत्री भी हैं। आपने गत दिनों मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध करवाई। अब ये वाला जो चिट्ठी है ये किसने उपलब्ध कराई है पता नहीं। एवं सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में बयान देकर भाजपा निज सरकार पर आपके टेलीफोन टेप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। जवाब मांगा गया था सरकार से, जवाब आया है पार्टी से कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने झूठा आरोप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके सरकार पे लगाया है। और झूठे आरोप की कोई सजा भी होती है क्या, पता नहीं। क्या बाबा पर जब आरोप लगा है, झूठा आरोप लगाने का, तो सबूत देने की चुनौती अब सामने खड़ी हो गई है। आरोप लगाया जो असत्य है। इस पूरी चिट्ठी में सबसे बड़ी पंक्ति यही है, आपने सार्वजनिक रूप से उपरोक्त बयान देकर भारतीय जनता पार्टी व भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया है। अब सार्वजनिक रूप से उपरोक्त बयान देकर आमागढ़ में उन्होंने लोगों के बीच यह बयान दिया था, वो सार्वजनिक था, निजी था, इसका जवाब मुझे लग रहा है चिट्ठी में दिया जा सकता है। अच्छा, उस दिन पहली बार ऐसा महसूस हुआ, अगले दिन मुझे पता चला कि आमागढ़ में कोई सभा हुई थी। मैं जब से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के संपर्क में आया हूं, तब से पहली बार बाबा कोई सभा कर रहे थे और हमको कुछ भी पता नहीं था, वो भी आमागढ़ में। हम आमंत्रित भी नहीं थे, कोई वीडियो भी नहीं आया था। खैर, वो कहानी किसी और दिन। आपने सार्वजनिक रूप से उपरोक्त बयान देकर भारतीय जनता पार्टी व भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया। आपका उपरोक्त कृत्य भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग करने की परिभाषा में आता है। और बाबा ने जवाब दिया है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में बने रहना चाहते हैं अपने पुरजोर अनुशासन के साथ, ऐसा उन्होंने इस पत्र के जवाब में ट्वीट किया है या मीडिया को दिया है। अब उनके जो समर्थक हैं वो कितने अनुशासित हैं पता नहीं, मगर बाबा तो बीजेपी के कट्टर अनुशासित सिपाही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आपके उपरोक्त बयान को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। अब इसमें भी विरोधाभास है। बाबा कहते हैं कि मैं अनुशासित सिपाही हूं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि पार्टी के संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार आप अनुशासनहीन हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, अतः आप उपरोक्त नोटिस में वर्णित आरोपों का 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त आरोप के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। इति के बाद इतिश्री हो जाता है। बाबा आज कहां हैं? अखबार में छप गया सार्वजनिक रूप से दिया गया निजी बयान या फिर निजी रूप से दिया गया निजी बयान। अब उसकी परिभाषा बनेगी तो चर्चा की जाएगी, मगर छप गया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। कारण बताओ नोटिस जारी हो गया, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं। कम से कम 7 दिन का वक्त मिलता था, मगर 3 दिन का वक्त मिला है। इसका मतलब क्या बीजेपी भी बाबा की तरह आर या पार के मूड में है? पता नहीं। अब 3 दिन में चूंकि जवाब देना है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सुबह से हो सकता है व्यस्त हों, क्योंकि उनका जवाब लंबा जाएगा। जितना छोटा पत्र है उससे मुझे लग रहा है कि कई पन्नों में जवाब जाएगा। टेलीफोन टेपिंग का जवाब तो पता नहीं वो क्या दें, मगर बहुत सारे मुद्दों पर वो जवाब देना चाहेंगे और वो ज्यादा प्रमुखता से वो देंगे। टेलीफोन टेपिंग में क्या सबूत है, क्या नहीं, किसने क्या कहा, मगर मेरा फिर भी मानना है कि हो सकता है किसी ने आकर बताया हो। उस जमाने में, जिस जमाने में सब व्हाट्सएप और फेसटाइम पर बात किया करते हैं, बॉटिम पे बात किया करते हैं, बहुत सारे दूसरे जरिया भी हैं, मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी अब ऐसा लगता है आर या पार के मूड में पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि बाबा थोड़ा रुख अब नरम करें, क्योंकि अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं मीडिया से, मीडिया वाले सुबह से खोज रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि वो छापामार युद्ध, हिट एंड रन वाले अपने वॉरफेयर को, युद्ध के तरीके को जारी रखना चाहते हैं। मगर ऐसा लगता है कि बीजेपी अब और हिट करके रन करने नहीं देना चाहती है, इसका पटाक्षेप करना चाहती है। मगर वो पटाक्षेप कैसे होगा? क्या उसके बाद कोई नया पन्ना खुलेगा? क्योंकि बाबा वो चीज नहीं कि कार्रवाई होने के बाद चुप बैठ जाएं। कार्रवाई होगी या नहीं होगी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मदन राठौड़, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह चिट्ठी लिखी है, उन्होंने दिल्ली में बयान दिया है कि हमारे घर का आंतरिक मामला है, इसे हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे। अब पता नहीं ये बयान मदन राठौड़ कितने दिनों से दे रहे हैं। पार्टी में सबको अनुशासन में रखना पड़ता है और अनुशासन में रखने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजना पड़ता है, उनसे स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है कि आप इस तरह के कृत्य क्यों कर रहे हो, इसलिए भेजा गया है। तो हो सकता है कि बीच का रास्ता कोई निकल भी जाए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं मैं बीजेपी का अनुशासित सिपाही हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वह कट्टर समर्थक बनते हुए लगातार उनके ट्वीट को रिट्वीट कर भी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच जब से ये कारण बताओ नोटिस मिला है, कम से कम बीजेपी के 2 दर्जन नेताओं ने सूत्रों के अनुसार बाबा को फोन करके कहा है कि आप सही हो। मगर मैं फिर कहता हूं, पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। वसुंधरा राजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पता नहीं कब याद है कि देखा होगा या सुना होगा, मगर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मदन राठौड़ के साथ बैठकर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी को बधाई देना। भजन लाल शर्मा जब विधानसभा में अपना भाषण खत्म किए तो सबसे पहले लपक कर कौन गया? तो कालीचरण सराफ और
12 वाले सिंघवी जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत ज्यादा हैं और फिर नीचे खड़े होकर तमाशा देखने वाले उससे कई गुना ज्यादा हैं। पर ऐसा लगता है कि पत्र की भाषा से या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के दर्दे दिल से कि ये मसला निपटेगा नहीं, ये मसला और आगे जाएगा। पर बीजेपी इन दिनों बुलंदी की तरफ चढ़ रही है और बुलंदी की तरफ चढ़ती हुई बीजेपी के राह में जो कोई आ रहा है वो उसे कुचलने के राह पर चल रही है। इसलिए कांग्रेस बेहद खुश है। मैं सोचता हूं कांग्रेस खुश क्यों है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा है कि गहलोत सरकार में मेरा फोन टेप हो रहा था और इस सरकार में भी हो रहा है, तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली क्या अशोक गहलोत को निपटाना चाहते हैं? बाबा ने कहा कि मैंने वादा किया था कि मुंह क्या खाया नाक से निकालूंगा, तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली चाहते हैं कि बाबा की मांग मानकर अशोक गहलोत पर कार्रवाई हो? पता नहीं, क्योंकि टेलीफोन टेपिंग उसमें 20 सेकंड उन्होंने बोला है, बाकी सब कुछ बोला है कांग्रेस सरकार के घोटाले के खिलाफ। अगर कांग्रेस किरोड़ीलाल मीणा के साथ खड़ी है तो फिर गहलोत को सजा दिलवाने के लिए तो खड़ी है। पता नहीं, सियासत जितना कुछ दिखता है उससे कहीं ज्यादा होता है। मगर ये भी देखिए क्या दुर्भाग्य है, क्या सौभाग्य है, क्या विडंबना है, जिस कांग्रेस के खिलाफ वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें जेल में डाला जाए, वही कांग्रेसी किरोड़ीलाल मीणा को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेसियों को जेल में भेजने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये राजनीतिक विडंबनाएं होती हैं।